की खातिर बस एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अरे ये आसमां भी उतर के आएगा एक दिन जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ सर्कल। मैं VP गुप्ता आप लोगों के सामने आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें जो है पर्सनली मैसेज करके बोला कि सर हमें जो है सो नंबर सिस्टम में बहुत परेशानी हो रही है, तो हाँ तो आप हमें जो है नंबर सिस्टम पढ़ा दो। तो उन्हीं सारे स्टूडेंटों को डिमांड को मतलब माइंड में रखते हुए आज हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजन्स या फैक्टर्स के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले। आज का हेडिंग जो है सो लगाइए क्या, तो आज का हेडिंग आपका होगा क्या, डिवाइजर, या इसी को हम लोग जो है सो बोलते हैं फैक्टर्स, है ना। तो यानी कि फैक्टर्स, या हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। ये होता क्या है, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूं कि ये फैक्टर्स आपके होते क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर जो है संख्या एक ले लिया 12, हम इसको जो है सो एक जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। हमने जो है संख्या एक लिया 12, अब आपको वैसी संख्या बतानी है जो 12 को काट रहा हो। तो सबसे पहले आपके सामने जो है नजर आया एक क्या कर रहा है, 12 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। उसके बाद आप बोलोगे 2, उसके बाद बोलोगे 3, उसके बाद बोलोगे 4, उसके बाद बोलोगे 6 और उसके बाद बोलोगे सर 12। तो यानी कि 12 के कुल कितने फैक्टर हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। तो यह संख्या छोटा था तो हम लोग जो है आसानी से जो है सो निकाल लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हो गए 6। तो ये संख्या छोटा था तो हम आसानी से निकाल जो है लिए, इसका फैक्टर हो गया 6। यदि संख्या बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो उसको हम लोग जो है सो कैसे निकालेंगे, तो आज हम लोग जो है इस पर जो है चर्चा करने वाले। तो हाँ तो आइए हमारे साथ जो है सो बने रहिए। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ने वाले। तो जो है सो आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होता है। यानी जो है फैक्टर आपका होता है क्या, कि वैसी संख्या जो किसी दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह उस संख्या का फैक्टर्स या गुणनखंड कहलाता है। तो हम लोग जो है सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग जो समझते हैं कि हमने जो है सो यहाँ पर एक संख्या लिया 24। अब हमें 24 का जो है फैक्टर की संख्या निकालना, इसके कुल कितने फैक्टर होंगे तो आप लोग भी आसानी से निकाल लोगे। ये संख्या छोटी है तो आसानी से जो है निकाल लो। कितना, तो पहला 1 होगा, 2 होगा, फिर होगा 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 नहीं होगा, उसके बाद 6 होगा, 7 8 भी जो है सो होगा। उसके बाद क्या होगा, फटाफट आप लोग जो बोलो, 9 10, ये भी नहीं होगा, 11, आप जो है सो 12 और उसके बाद जो है सो 24। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ डिविजर्स या फैक्टर, बात एक ही है। या तो डिवाइजर जो है बोलो या फैक्टर बोलो, बात एक ही है। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। तो यह फैक्टर आपका हो गया 8। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, और उन संख्या का जो फैक्टर की संख्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, वह सब फैक्टर आपका जो है सो निकल के आएगा, इवन नंबर निकल के आएगा। यानी कोई भी संख्या ले लो, उन सब सारे संख्या का फैक्टर्स का संख्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा वह आपका किस में होगा, इवन नंबर में होगा, सम संख्या में होगा। लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए।
अगर वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर अगर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया कि किसी संख्या का वर्ग, जैसे हमने ले लिया 4, जैसे हमने ले लिया 9, उसके बाद हमने ले लिया 16, तो यह सब संख्या क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स की संख्या जो होगा वह किसमें जो है सो निकल के आएगा, तो वह होगा ऑड नंबर में निकल के आएगा, है ना। अगर हमने यहाँ पर ये बोला कि अगर हाँ, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर संख्या को छोड़कर जितने दुनिया में जितने सारे संख्या है उन सब सारे संख्याओं का अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे ना, वह नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है सो वह निकाल के किस में आएगा, इवन नंबर में निकल के आएगा, यानी सम संख्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान जो है रखना, इस बात को याद रखोगे तो इसके आगे बहुत सारे हम लोग जो है सो उसमें इसका यूज होने वाला। तो आइए हम लोग जो है इस बात को मिटाते हैं। तो हमने जो है मिटाया, तो यहाँ पर हमने निकाला नंबर ऑफ डिविजन्स कितना, तो इसका आ गया 24 का 24 का जो है सो नंबर ऑफ डिविजन्स निकल के आ गया 8 हो गया। तो यहाँ तक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए। तो यह तो छोटा संख्या था, तो इस प्रकार से करके निकाल दी। यदि यही संख्या बड़ा हो जाए तो कितना करोगे, इसी के लिए हम लोग जो है इसका जो शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट अप्रोच हम लोग जो है इसका निकाले। तो इसका जो है एक दूसरा अप्रोच क्या होगा, जो जल्दी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेगा। जल्दी कितना मतलब जो है सो जल्दी, तो आप लोगों करना क्या है, 24 का गुणन खंडन करना, यानी इसका जो है सो मतलब क्या करना, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका जो है फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, आप लोग बचपन में सीखे होंगे, यानी कि पहला दूसरा या तीसरा चौथा क्लास में आपको जो है सो मैम मार के सिखाएगा, बेटा या 12 का फैक्टर जो है सो निकालो, थे इस प्रकार से आप लोग निकालते थे। लेकिन अब आप लोग जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, ऐसे निकालना नहीं है। तो कैसे आप निकालोगे, तो डायरेक्ट आप लिखो 8 × 3 हो गया भाई। अब जो है सो अब यहाँ पर जो है सो 8 को ऐसे नहीं लिखना है, क्या 8 का भी फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल। तो 8 का हो जाएगा 2 का पावर 3 हो गया, और 3 का पावर 1, बात खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर आपने हाँ, तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, बेस इसका जो होगा ना वह होना चाहिए अभाज्य संख्या। इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हो ना, तो बेस क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि जो है सो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अगर आपने इतना काम कर लिया, अगर इतना ही तो करना, उसके बाद तो आंसर तुरंत आ गया। तो अब मुझे बताओ इसका ये जो है सो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, इसका जो बेस पर जो आपका दिख रहा है यहाँ पे पावर, तो यहाँ पर पावर लिख दीजिए, यहाँ भी पावर आपको यहाँ 3 और यहाँ 1। अब क्या करना, पावर में 1 जोड़ देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से कितना आ गया, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 आ गया। इस प्रकार से हमने 8 फैक्टर जो है सो निकाले, और इससे भी हमने 8 फैक्टर निकाले। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये आपने 3 में और 1 में एक इसके पावर में 1 क्यों जोड़ा। तो मुझे ये बताओ, हमने इसलिए जोड़ा, मैं आपको ये भी आपको बता रहा हूँ, बेसिक भी इसका बता रहा हूँ, हमने इसलिए यहाँ पर जोड़ा। तो हमें ये बताओ 2 के पावर 3 को विभाजित करने वाले कुल कितनी संख्या होंगी। तो आप कहोगे सर 2 के पावर 3 को विभाजित करने वाली 2 का पावर 1 0 होगा, दूसरा आपका 2 का पावर 1 होगा, फिर 2 का पावर 2 होगा, और फिर 2 का पावर 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो यह आपका टोटल जो है सो निकल के आ गया 4। अब उसके बाद यानी 3 के पावर 1 को विभाजित करने वाले कुल कितनी संख्या हो गए, तो आप कहोगे 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, यानी कि अगर किसी प्राइम नंबर पे जो पावर है
उसका फैक्टर उसके पावर से एक ज्यादा होता। तो यहाँ पर 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या, इसका पावर 3 है, तो इसका फैक्टर जो होगा इस पावर से एक ज्यादा, क्यों, क्योंकि 2 का पावर इसका 0 भी तो फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया हमने 8। तो यहां तक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आई होप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको जीत चाहिए ना, तो आपने अपने इरादा को मजबूत करना होगा, तो आपको हमेशा अपनी मंजिल आराम से मिल जाएगी। तो चलिए इसे हम जो है सो मिटाते हैं और इस पर 4-5 क्वेश्चन जो है सो लेके रिवीजन का मतलब करते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम जो है सो होमवर्क में भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देंगे और इसे आप बनाइएगा। तो हमने जो है सबसे पहला क्वेश्चन अब लिया 240 का। आप निकालिए कुल कितने फैक्टर है, यानी नंबर ऑफ डिविजन्स आपको जो है सो यहाँ पर निकालना है। तो बस हम जो है सो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको निकालने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसको जो है निकाला होगा। तो आइए हम लोग जो है इसको बनाने की कोशिश करते। तो मुझे ये बताइए, अब 240 का आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन आप जो है सो, हाँ, तो इसका अब ये मत करना इधर जो है लगी कि इधर ऐसे मत करना है भाई। आपको थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट होनी चाहिए, है ना, थोड़ा अपने आप में। तो इसको आप ये करो, इसको आप मुझे बताओ 48 × 5 जो है सो लिख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर इसको जो है सो बिल्कुल यहाँ लिख सकते हो 48 × 5। अब मुझे बताओ बच गया 48। अब जो है सो यहाँ पर 48 को लिख क्या सकते हो, 48 को 16 × 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पर 16 को आप लिख क्या सकते हो, 2 का पावर 4 लिख सकते हो। बात तो बन गया, हो गया यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर ये बताओ नंबर ऑफ डिविजर्स कितना होगा, डिविजर्स या फैक्टर्स कितना होगा। तो आपको हमने जो है बताया कुछ नहीं करना, इसके पावर में 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर देना। आपको करना कुछ नहीं, उसके पावर में 1 जोड़ के सबको मल्टीप्लाई। पावर में 1 क्यों जोड़ना है आपको मैंने बताया, तो कुछ मत करो। 4 में 1 जोड़ोगे 5, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 1 में 1 2, तो कितना हो जाएगा 5 20, यानी टोटल 20 फैक्टर हो गए। तो मैं इसका यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट लिख दे रहा हूं। यदि आपका जो है सो नंबर कुछ इस फॉर्मेट में हो, a⁻p × b⁻q × c⁻r डॉट 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 डॉट। अगर आपका नंबर कुछ इस फॉर्मेट में हो, जहां वेयर आपका क्या होना चाहिए, ए बी सी, ये आपका किस में होना चाहिए, तो आर इन किस में प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब इसका जो बेस आपका होगा वह किस में होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसलिए हमने आपका यहाँ पर 48 था, तो 48 अभाज्य संख्या नहीं था, उसको हमने 16 × 3 में तोड़ा। फिर 16 अभाज्य नहीं था, तो हमने 16 को 2 के पावर 4 में यहाँ पर तोड़ा। तो यहाँ पर जो बेस आ गया 2 क्या हो गया, अभाज्य हो गया। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि बेस आपका ए बी सी क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या कि नंबर ऑफ डिविजर्स होगा क्या, तो कुछ नहीं करना। इसका जो पावर है यहाँ पर देख लीजिए 4 था, तो इसके पावर में तो हो जाएगा p+1, 1 जोड़ के मल्टीप्लाई, फिर q+1 और उसके बाद जो है सो r+1। ये आपका इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये इसका जो है सो फॉर्मेट आप लोग जो है सो याद जो है सो रखोगे। तो हाँ, तो इसके बाद आते हैं इस पर 1-2 क्वेश्चन और हम लोग जो है बनाते हैं। तो आप लोग जो है बनाने की कोशिश जो है सो कीजिए। हमने यहाँ पर दिया 10,800।
अब इसका आप लोग जो है नंबर ऑफ फैक्टर जो है सो निकालिए क्या होगा। तो आई होप आप लोग जो है सो इसको बनाए होंगे। तो अब हम लोग जो है चलते, इसको आप जो लिखोगे क्या, तो क्या आप इसको 108 इंटू 100 लिख सकते हो? बिल्कुल। तो हमें बताओ 100 को आप लिखोगे क्या, 25 इंटू 4, और 25 को लिखोगे 5 का पावर 2 और यहाँ पर 4। तो इसको आप जो है सो लिखोगे 4 इंटू 25, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब हमें ये बताओ 108 को आप जो है सो लिखोगे क्या, तो आप क्या 108 को जो है सो यहाँ पर, तो आप जो है यहाँ, तो 108 को आप 27 इंटू 4 लिख सकते हो। बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर इंटू 4 इंटू 25 हो गया। तो हमें ये बताओ 4 इंटू 4 यानी 4 को लिखो, आप लिखोगे 2 का पावर 2, फिर 4 का 2 का पावर 2, कितना हो जाएगा, यानी 2 का पावर 4। अब यहाँ पर देखिए 27 को आप लिखोगे क्या, तो 3 का पावर 3, और 25 को लिखोगे क्या, तो 5 रेज़्ड पावर 2 हो गया। अब हमें यहाँ पर ये बताओ नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना होगा। तो आप कुछ नहीं करना है, इसका पावर में एक यहाँ पे जोड़ना, तो 4 है तो 5। अब इसका पावर है 3। आप देख लो 2 3 5 क्या अभाज्य है? बिल्कुल। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो बेस होना चाहिए अभाज्य होना चाहिए। तो अगर बेस अभाज्य है तो यहाँ पर पावर 4 है तो 5, अब 3 है तो अब ये 4 2 है तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, तब 5 इंटू 4 20 इंटू 3 यानी टोटल आपका आ गया 60 फैक्टर। तो आई होप आप लोग जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग जो है 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को लिए हम घर से यानी होमवर्क में जो है देते हैं, और आप लोग इसको जो है बनाइएगा, और इसका आंसर जो है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से जरूर जो है सो आप लोग लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम आपके सामने यहाँ पर लिख दिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ दिया 280। दूसरा हमने यहाँ पर जो है सो दे दिया 10,500। उसके बाद यहाँ पर जो है सो तीसरा क्वेश्चन हम जो है सो आप लोगों के सामने लिखा कितना 2400। अब ये चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा 244,500। उसके बाद हमने जो है सो पांचवा क्वेश्चन यहाँ जो है सो लिखा 840,000 यानी 84,000। तो ये 5 क्वेश्चन आपको हमने जो है सो होमवर्क HW में दिया, और आप लोग इसे जो है सो बना के और इसका जो उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ तक आप लोगों को मतलब कैसा लगा ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके जो है सो लिखिएगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए रखते इतना ही, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।